सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। नमस्ते भैया बहनों, आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने पिछले 2 वीडियो में इस पाठ को पढ़ा, सारांश को समझा और इस पाठ में दी गई नदियाँ, तालाब, झरने, बांध, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम इसी पाठ के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तर, साथ ही पुस्तक में दिए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे हम आंतरिक प्रश्न भी कह सकते हैं, का अध्ययन करेंगे। आपकी पुस्तक में पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित को सुमेल करें। नर्मदा घाटी यह शिकार और संग्रहण के लिए जानी जाती थी। मगध सबसे पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर आरंभिक कृषि प्रारंभ हुई। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पर प्रथम नगर बसे। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। अगला प्रश्न देखें, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था। आप नीचे चित्र दिए गए हैं पांडुलिपि और अभिलेख, इनके माध्यम से भी आप इनकी जानकारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके हम जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। उत्तर, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र व मूर्तियाँ, औजार, हड्डियाँ, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। अब इसमें पत्थर से बनी वस्तुएं हैं इमारतें, हथियार, औजार और मूर्तियाँ। अगला प्रश्न, मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्णित है। उत्तर, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्णित किया गया है। आपकी पुस्तक में अन्य प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न है, शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उत्तर, शेर का चित्र एल अक्षर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। उत्तर, चिड़िया का चित्र ए अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। कृषि का आरंभ कब हुआ। उत्तर, 8000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसे। उत्तर, 4700 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब बना। उत्तर,
2500 वर्ष पूर्व। तो चलिए भैया बहनों, इस प्रकार आपका पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।